वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। तो करंट अफेयर्स में हमारा टॉपिक है AQI। AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो लेट्स नो अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसे हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर AQI भी कहते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2014 में, क्योंकि हमारी जितनी भी मेजर सिटीज हैं इंडिया में, वहां पर जो एयर पॉल्यूशन है उसका लेवल बहुत हाई है, ताकि कोई भी जो कॉमन सिटीजन है वो AQI से ही पता कर सकता है कि उसके आसपास की जो एयर है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जो कॉमन सिटीजन है उसे एयर पॉल्यूटेंट्स का नॉलेज नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, नॉक्स क्या है, अमोनिया क्या है, पार्टिकुलेट मैटर्स क्या है, या फिर लेड कैसे डैमेज करता है। तो बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट दीज पॉल्यूटेंट्स, तो अपना सिर्फ AQI चेक करके ही कि AQI कितना है, 0 to 50 है तो इट मीन्स जो एयर है उसकी क्वालिटी इज गुड, 50 to 100 है तो इट इज सेटिस्फैक्ट्री, फिर 100 to 200 है अगर AQI तो मॉडरेट है, 200 से 300 है तो फिर पुअर क्वालिटी हो चुकी है एयर की, मतलब कि अब एयर यहाँ पे पॉल्यूट होना शुरू हो जाती है। 300 से 400 है तो वेरी पुअर, और 400 से 500 है तो सीवियर कंडीशन, 500 से ऊपर इमरजेंसी कंडीशन। तो ये जो कलर है, लाइट ग्रीन, येलो, देन रेड, डार्क रेड, तो इन कलर्स को देख के ही जो कॉमन सिटीजन है वो पता कर सके उसके आसपास की जो एयर है उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसी पर्पज से लॉन्च किया गया था 2014 में AQI, जिसे हम कहते हैं वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो कलर है, तो वही डिस्क्राइब करते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी है। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज कि जो AQI है उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को हम मेजर करते हैं। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स है। नंबर 1 इज पार्टिकुलेट मैटर, PM10, देन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3 एंड लेड PB। तो ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं इन्हीं का जब हम एवरेज करते हैं तो उसी से हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स पता चलता है कि कितना है। सो लेट्स नो अबाउट दीज 8 एयर पॉल्यूटेंट्स। इसमें सबसे पहले है पार्टिकुलेट मैटर PM10 एंड PM2.5। देखो, जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और थोड़े बड़े पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और दूसरी गैसेस प्लस गैसेस। तो पार्टिकुलेट जो मैटर है उसमें आ जाता है जो मेन है, लेड, फ्लाई ऐश, मेटालिक ऑक्साइड्स, नैनो पार्टिकल्स। गैसियस पॉल्यूटेंट्स में आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सो पार्टिकुलेट मैटर ये सस्पेंड रहते हैं एयर में। जैसे कि आपने डस्ट पार्टिकल्स देखे होंगे। डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा डस्ट मिलेगा, लेकिन क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है तो वो जल्दी ही वापस ग्राउंड पे आ जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो निकल रहे हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है। ये इतना छोटा साइज होता है इनका, तो इसलिए इनका जो वेट है वो भी बहुत कम होगा। इसलिए ये बहुत देर तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और वहां पे हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन पार्टिकुलेट मैटर को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड क्योंकि ये एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। इनका जो मेजर सोर्स है, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कोई भी रिफाइनरी है, रेलवे यार्ड, मार्केट प्लेस, इंडस्ट्रीज, ये इनका मेन सोर्स है। अब इनका जो साइज है, जो डायमीटर है, वो रेंज करता है 0.001 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हैवी पार्टिकुलेट मैटर है, जिनका साइज बड़ा है, जो 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा साइज के हैं, तो वो क्या होंगे, वो हैवी होता है और वो सेटल डाउन हो जाता है, जल्दी ही वापस आ जाते हैं नीचे जमीन पे। जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, इट मीन्स जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे बहुत टाइम तक। वो फ्लोट करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाते हैं और वहां पे हेल्थ इश्यूज करते हैं। फिर आते हैं नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स ये काफी कम होते हैं, इनका साइज बहुत कम होता है, 0.02 माइक्रोमीटर, और ये बहुत लाइट है। ये एरोसॉल बनाते हैं, मतलब कि एक सस्पेंशन बनाते हैं, और ये बहुत लॉन्गेस्ट टाइम तक ये एटमोस्फेयर में रहते हैं। जब भी एयर पोल्यूशन को मेजर किया जाता है तो उसमें एक तो PM10 की बात होती है और PM2.5। PM10 मीन्स, PM मतलब है यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर, 10 मीन्स उसका डायमीटर है 10 माइक्रोमीटर, उससे ज्यादा। तो पार्टिकुलेट मैटर विच आर मोर देन 10 माइक्रोमीटर, तो इनका साइज आप देख सकते हो, इनका बड़ा साइज है। PM2.5 मीन्स जिन पार्टिकुलेट मैटर्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, मतलब कि ये बहुत छोटे हैं। तो क्योंकि ये छोटे हैं तो ये ज्यादा हार्मफुल होंगे एज कम्पेयर टू PM10। देखो, जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, इसमें आ जाता है जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है, पॉलन ग्रेन्स है, मोल्ड्स है। तो जब भी अगर ये PM10 पार्टिकुलेट मैटर हमारे आसपास में है तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे
लंग्स तक पहुंच जाता है, लंग्स के ट्रेकिया तक, और उसके बाद वो वापस भी आ सकते हैं बाहर। तो ये हार्म तो करते हैं हमारे ट्रेकिया को, बट उतना ज्यादा डैमेज नहीं करते। देन पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिनका साइज बहुत छोटा है, ये हमारे लंग्स में अंदर तक चले जाते हैं। ये चले जाते हैं एल्वियोलस तक, और बहुत ज्यादा ये डैमेज करते हैं लंग्स को। फिर है पार्टिकुलेट मैटर 0.1 PM.1, जिनका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम है। ये हमारे ब्लड में भी पहुंच जाते हैं, ब्लड से ये हार्ट तक पहुंच जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये करते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं उनका जितना छोटा साइज होगा उतने ज्यादा वो डैमेजिंग होंगे। और जो PM2.5 है, ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है और न्यूमोनोकोनोसिस करते हैं। और ये जो PM2.5 है, ये हमारे लंग्स में काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं और न्यूमोनोकोनियोसिस डिजीज करता है, जो कि एक लंग डिजीज है। तो जब भी एयर पोल्यूशन को मेजर किया जाता है, उसमें सबसे पहले बात होती है पार्टिकुलेट मैटर्स की, क्योंकि जो गैसेस हैं, अगर सिर्फ गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो वो उतने डैमेजिंग नहीं होते, वो हमारे लंग्स तक उतने इजीली नहीं पहुंच पाते। लेकिन गैसेस के साथ साथ अगर पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है, तो ये गैसेस उन पार्टिकल्स के ऊपर सेटल हो जाते हैं और पार्टिकल्स के साथ ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचते हैं और फिर लंग्स को डैमेज करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर्स ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू पॉल्यूटेड गैसेस। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम पार्टिकुलेट मैटर्स को चेक करते हैं, PM10, PM2.5, और इसके अलावा गैसेस, जिसमें आ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन इज O3, अमोनिया इज NH3, एंड लेड इज PB। तो वन बाय वन अब हम गैसेस देखेंगे ये कैसे डैमेज करते हैं। देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल बर्न होता है या डीजल बर्न होता है, उसी प्रोसेस में जब भी फ्यूल बर्न हो रहा है तो उसमें CO2 भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड्स भी बनते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। जहाँ पे कोल बर्न हो रहा है थर्मल पावर प्लांट्स में, वहां पे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, बहुत टाइप्स के ऑक्साइड्स बनते हैं, जिसमें मेन है एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इन तीनों में से नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। दैट्स वाई जब हम AQI मेजर करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड काफी पंजेंट होता है, इसकी स्मेल काफी इरिटेटिंग होती है, तो आप इसे स्मेल करके पता कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पे। इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है पावर प्लांट्स, जहाँ पे कि फॉसिल फ्यूल कोल का इस्तेमाल होता है, जहाँ कोल मेजर रीजन है सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन का, क्योंकि कोल में सल्फर प्रेजेंट होती है 5 to 6% अप्रॉक्स। तो जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो उसकी जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हमारे व्हीकल्स जो हैं उन सब से भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा ये नेचुरली भी रिलीज होती है वोल्केनिक एक्टिविटीज से। जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्लस पॉल्यूटेड गैसेस निकलती है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। इम्पैक्ट क्या क्या है सल्फर डाइऑक्साइड? देखो, ये रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, H2O प्रेजेंट होता है, वो उससे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है H2SO4, और ये जो एसिड है वो हमारे लंग्स को डैमेज करता है। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी डैमेज करता है। एनवायरमेंट में ये एसिड रेन बनाता है। एंड इनफैक्ट जो इंडिया है, इंडिया लार्जेस्ट इमिटर है सल्फर डाइऑक्साइड का। देन नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे कि हम AQI मेजर करने में यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से रिलीज होता है जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन का क्या मतलब है? जब भी हम किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल को या पेट्रोल को बर्न करना, मतलब उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ये जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, सपोज वहां पे सिर्फ हाफ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, तो उस केस में जो ये कोल या पेट्रोल का कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसे ही हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए उसमें जब पेट्रोल डीजल जब बर्न होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसमें, और साथ में जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। नेचुरली जो वोल्केनोज है, वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है, सल्फर के ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं। फॉरेस्ट फायर है या किसी भी तरीके से जब कुछ भी जलता है और इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां पे CO बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस है, ये हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं
और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है और खुद हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस CO, और ये फिर हमारी सेल्स तक पहुंचता है और हमारी जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो धीरे धीरे सेल्स डैमेज होने लगती है, और अगर ये काफी लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा ही हुआ तो फिर डेथ भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है ओजोन, जिसका हम यूज करते हैं AQI निकालने में। ओजोन व्हीकल्स से, इंडस्ट्री से ये रिलीज होता है। एक्चुअली जो ओजोन है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। जो हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स जो कि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं या व्हीकल से निकल रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जो कि डायरेक्ट सोर्स से आ रहे हैं, इंडस्ट्री, व्हीकल्स, इनसे। अब ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है ये जब एटमॉस्फेयर में आके आपस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो फिर ये बनाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और जो ओजोन है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि इनके रिएक्शन से ये बनता है। ओजोन भी हमारे लंग्स को डैमेज करता है, इट कॉजेज न्यूमोनिया। देन नेक्स्ट इज अमोनिया, NH3। इसका भी हम यूज करते हैं AQI एस्टिमेट करने के लिए। मेजर सोर्सेस क्या क्या है अमोनिया के? एग्रीकल्चर से ये काफी रिलीज होता है, डिकम्पोजिंग एनिमल मेन्योर। तो जहां पे भी फार्मिंग होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, एनिमल्स रखे जाते हैं, तो उनका जो मेन्योर है वो जब डिकम्पोज होता है उससे अमोनिया निकलती है। और जो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, जो हमारे फार्मर्स हैं जैसे कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो वो यूरिया कहाँ पे? हमारी सॉइल में पहुंच गया। सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को जो यूरिया में प्रेजेंट है उसको मेटाबोलाइज करते हैं और उससे अमोनिया रिलीज होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से, जहां पे फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर होता है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, इन इंडस्ट्रीज से भी ये रिलीज होता है। वेहिकुलर इमिशंस, जितने भी जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे नॉक्स भी रिलीज होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और अमोनिया भी उससे रिलीज होता है। और नेचुरल सोर्सेस, कहीं पे कुछ भी डिकम्पोज हो रहा है, देखो डिकम्पोजिशन मीन्स कि कोई डेड मटेरियल है, जैसे कि कोई डेड एनिमल है या फिर डेड प्लांट है। हम सबकी बॉडीज में क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है प्रोटीन के फॉर्म में, तो वो जब डिग्रेड होता है तो उससे अमोनिया बनती है। तो ये सारे सोर्सेस हैं अमोनिया के रिलीज के। अमोनिया क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हमारे लंग्स में पहुंचता है और फिर लंग्स को ये डैमेज करता है। देन नेक्स्ट इज लेड, जिसे कि हम AQI मेजर करने में यूज करते हैं। देखो पहले लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल होता था, पेट्रोल में लेड डाला जाता था, वो एक एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता था, टेट्रा इथाइल लेड। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पेट्रोल के अलावा, पेट्रोल डीजल के अलावा बैटरीज में लेड का इस्तेमाल होता है, पेंट है, हेयर डाई है, इन सारे प्रोडक्ट्स में लेड का इस्तेमाल होता है। इम्पैक्ट क्या क्या है लेड के? तो इन सोर्सेज से जब लेड पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचता है तो फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स करता है, इवन कैंसर भी ये कॉज कर सकता है। नाउ स्मॉग, देखो स्मॉग क्या होता है? स्पेशली विंटर सीजन में आप देखोगे कि जो हमारी सिटीज है, जो मेजर सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, वहां पे स्मॉग की कंडीशन होती है। स्मॉग क्या है? जो फॉग है, विंटर्स में फॉग होता है। फॉग का क्या मतलब है? फॉग मीन्स कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो ग्राउंड है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर उसका लो हो चुका है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया विंटर सीजन में। तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो कि पहले गैसियस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में था, वो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है, उसकी बहुत छोटी वाटर ड्रॉपलेट, उसे ही हम कहते हैं फॉग। जो वेपर है उसका कंडेंसेशन हो जाता है और उससे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है बहुत माइन्यूट, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो दिस इज फॉग, जो कि विंटर में कॉमन है। अब इस फॉग में जितने भी हमने अभी तक पॉल्यूटेंट्स देखे, वो सारे पॉल्यूटेंट्स जब इकट्ठा हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, और जो एयर पॉल्यूटेंट है, फॉग प्लस डस्ट पार्टिकल प्लस जो हमारे गैशियस एयर पॉल्यूटेंट है, उन सब का जब मिक्सचर बन जाता है उसे हम कहते हैं स्मॉग। तो क्योंकि विंटर्स में विंड का मूवमेंट भी काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो ये जितना भी स्मॉग यहाँ पे बन चुका है वो यहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में सारे पॉल्यूटेंट्स पहुंच जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज स्मॉग। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं? 8 पॉल्यूटेंट्स को हम इसमें मेजर करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, और गैसेस में आ जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। और इसी के बेसिस पे जब ये इंडेक्स बनता है तो इस इंडेक्स के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी एयर क्वालिटी है वो किस कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है या पुअर कंडीशन में है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एन AQI वैल्यू
इन द रेंज ऑफ, अगर हमारा AQI 300 से 400 के बीच में है तो हमारी एयर क्वालिटी क्या होगी? पुअर, वेरी पुअर, सीवियर या मॉडरेटली पॉल्यूटेड?